हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। आज हम पढ़ने वाले हैं गिफ्ट। सेक्शन 122 से 129 तक दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। बहुत छोटा सा आसान सा टॉपिक है, जल्दी से 2 मिनट में 4 मिनट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, गिफ्ट यही है, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ए लीगल पर्सन। जैसे कोई भी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके पास अपना खरीदा हुआ आईफोन है, ठीक है, आपको किसी को बर्थडे पे गिफ्ट करना है तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई लैंड है, वो आपको गिफ्ट करनी है तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फ़ोन जो था वो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी थी और जो लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे दोनों चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। ध्यान रखना, मूवेबल भी गिफ्ट कर सकते हैं और इमूवेबल भी गिफ्ट कर सकते हैं, और कोई कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना भाई, अगर आप पैसे ले लोगे ना कि भाई मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ बट मेरे को भाई 1 लाख रुपए दे मेरे आईफोन के, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा एक तरीके से। और एट द एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी। ठीक है, जो डोनर, जो देने वाला होता है, डोनी जिसको मिलती है, तो दोनों को एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब डोनी से एक्सेप्ट होना चाहिए वो। ठीक है, अगर डोनी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो गिफ्ट हो जाएगा वॉइड। सही बात है। तो थोड़ा बेयर एक्ट में भी, मतलब बेयर एक्ट वाली डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। जैसे सेक्शन 122 है, यहाँ पे गिफ्ट डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे वही सेम बात लिखी हुई है, गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेड वॉलेंटरली। ठीक है, वॉलेंटरली मतलब विलफुल भाई, फ्रॉड के बेस पे नहीं कि आपकी कोई गर्दन पे बंदूक रख रहा है, सिर पे बंदूक रख के कान पे, और कह रहा है भाई भाई अपनी प्रॉपर्टी दे इसको, और आपने दे दी। ठीक है, और विदाउट कंसिडरेशन भाई, आप कोई पैसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, जो देता है, मतलब जो, जैसे आप किसी को आईफोन गिफ्ट कर रहे हो तो आप हो डोनर। ठीक है, तो अनादर कॉल्ड द डोनी, जिसको आप दे रहे हो वो होता है डोनी। एट द एंड एक्सेप्टेड होना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ डोनी, या तो डोनी के बिहाफ पे या फिर डोनी से एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स आप एग्जाम में लिखते भी हो तो यही है, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए, मस्ट बी विलिंग ली, जैसे कि आपको कोई फोर्सफुली या अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोercion के बेस पे नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप फ्यूचर प्रॉपर्टी को नहीं गिफ्ट कर सकते कि हाँ भाई मेरे पास आज ये घर है और जो मैं फ्यूचर में लूंगा मैं वो भी गिफ्ट कर रहा हूँ। ना 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 भाई, तू वही गिफ्ट कर सकता है जो तेरे पास अभी है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, नो मनी भाई, कोई पैसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा, फिर वो गिफ्ट नहीं रहेगा। ठीक है, डोनी एंड डोनी, डोनर एंड डोनी, आप पता ही है आपको, डोनर मस्ट कम्पिटेंट। ए डोनर मस्ट कम्पिटेंट मतलब वो मेजर होना चाहिए और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल पागल नहीं, इनसे इनसे नहीं चलेगा भाई। अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्ट होना चाहिए। डोनर की लाइफ टाइम में आप कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो गिफ्ट को। सेक्शन 123 बात करता है कि आप गिफ्ट दोगे कैसे, मतलब। ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए उसके। ठीक है, अगर कोई और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे फ़ोन या कार, वो फिर ट्रांसफर होगी बस डिलीवरी ऑफ पोजेशन से ही हो जाएगी। आप डिलीवरी जैसे ही करोगे, ठीक है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से, तो वो ट्रांसफर मानी जाएगी। ठीक है, सेक्शन 124 बोलता है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। जो कोई पर्सन होता है वो बहुत करंट, अगर वो दोनों प्रॉपर्टी, आप करंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, गिफ्ट करता है, तो सिर्फ रिलेटेड टू फ्यूचर प्रॉपर्टी वॉइड माना जाएगा। जो अभी जो करंट प्रॉपर्टी वाला गिफ्ट है, ठीक है, वो वैलिड नहीं, वैलिड होगा गिफ्ट, वो वैलिड गिफ्ट होगा। जो गिफ्ट रिलेटेड है फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए, वो इनवैलिड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सेक्शन 125 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो बात करता है मल्टीपल डोनी की। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी मल्टीपल डोनी को, 2 बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो, बट उनमें से एक रिफ्यूज करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसी का गिफ्ट जो है वो वर्ड होगा, जो एक्सेप्ट नहीं करता है। जो रिमेनिंग पार्ट है, जिस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, उसका गिफ्ट वैलिड होगा। सस्पेंशन और रिवोकेशन, बाय रिवोकेशन कैसे होगा, सस्पेंशन मतलब कैंसिल कैसे होगा गिफ्ट, ये रिवोक नहीं हो सकता है अनलेस, या तो दोनों पार्टी एग्री करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग। ठीक है, तब रिवोकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर कोई भी एलिमेंट मिस होगा, एक एलिमेंट था ना विल, वॉलंटरली, ठीक है, विलफुली अगर नहीं होगा गिफ्ट, ठीक है, या, ठीक है, या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड के बेस पे होगा, तो गिफ्ट विल बी कैंसल्ड। ठीक है, अनरस गिफ्ट में 127 में डिफाइन है, सेक्शन 127 में दिया हुआ है ऑनरस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट क्या होता है भाई, ये एक गिफ्ट होता है जो बर्डन और लाइबिलिटी के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो यार, कोई प्रॉपर्टी होती है, उस पर अनपेड लोन है, ठीक है, तो यार जो डोनी है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है बोथ द बेनिफिट्स। ध्यान रखना, जैसे कि आपके अंकल आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं बट उस पर अनपेड लोन है, या तो आप दोनों बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों को ही रिजेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि भाई आपने प्रॉपर्टी चाहिए आपको बट आपको लोन नहीं पे करना, अरे घंटा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 128, यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी वो पर्सन होता है जिसको एक डोनर अपनी सारी एसेट्स दे देता है लाइबिलिटी के साथ। ठीक है, उसको बोलता है यूनिवर्सल डोनी।
और जो देता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, जिसको मिलती है वो होता है यूनिवर्सल डोनी, ठीक है। और जो यूनिवर्सल डोनी जिसको सारी चीज़ मिलती है ना, तो उसको डेट भी पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसको मतलब वो डिसाइड कर सकता है या तो उसको गिफ्ट चाहिए इंक्लूडिंग बर्डन, या फिर वो दोनों को ही रिजेक्ट कर सकता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था पूरा गिफ्ट का कंसेप्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। जाना मत अभी, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो भाई अपने क्लासमेट के साथ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।